हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे जन कुके स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी का पेपर दोस्तों, जो कि दोस्तों आपका कल ही पूछा गया था। बिल्कुल आपका जनरल पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आपका सोल्जर ट्रेडमैन का पेपर है दोस्तों, जो कि आपका 10th लेवल का है। 2 लेवल के आते हैं दोस्तों आपके, 8th लेवल का और 10th लेवल का। ये दोस्तों आपका 10th लेवल का अर्थात दोस्तों आपका जीडी के लेवल का लगभग ये क्वेश्चन पेपर आपका होता है। तो आराम से दोस्तों आप देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों ग्वालियर का है और ये हमें बिहार से राजकुमार जी ने प्रोवाइड कराया है। यदि आपके पास भी दोस्तों क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर प्रोवाइड करें। यहाँ पर दोस्तों आपको हम व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं जो भी आपके पास में क्वेश्चन होंगे, जो भी आपको याद होंगे दोस्तों, उनको आप कमेंट के माध्यम से या फिर दोस्तों आप व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से हमारे तक पहुँचाएं, ताकि आप सभी लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन मिल पाएँ और जिनके दोस्तों आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको भी ये क्वेश्चन मिल पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेडमैन का पेपर दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका मैक्सिमम मार्क जो आपके देखते हैं 100 नंबर का होता है। इसमें से आपको पासिंग नंबर दोस्तों 32 नंबर लाने पड़ते हैं। ड्यूरेशन दोस्तों आपका समय का जो आपका होता है 1 आवर होता है दोस्तों, 1 घंटे का पेपर होता है। तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला वाला सेक्शन नंबर 1 है। इसमें दोस्तों 15 क्वेश्चन आते हैं सामान्य ज्ञान के। तो पहले दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अर्थात दोस्तों आपको बताना है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वी गिरी होंगे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे या डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे या डॉक्टर राधाकृष्णन होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। यदि आपका प्रधानमंत्री आता है दोस्तों तो वो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी आवश्यक है। आपको बताना है दोस्तों व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन। ये आपका दोस्तों 28 वर्ष होगा या 30 वर्ष होगा या 35 वर्ष होगा या 25 वर्ष होगा। लोकसभा के लिए दोस्तों आपका 25 वर्ष होता है कम से कम आयु। और वैसे ही दोस्तों यदि आप राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पर कम से कम 30 वर्ष होता है और उससे ऊपर को होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? आपको बताना है दोस्तों हु हैज़ रिटन इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। प्रेमचंद, शरतचंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या रविंद्रनाथ टैगोर। ये दोस्तों हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कभी कभी आपका चटर्जी लिख के भी आता है, तो कन्फ्यूज वहाँ पर आपको नहीं होना है। चट्टोपाध्याय या फिर आपका चटर्जी एक ही बात है। और वैसे ही दोस्तों यदि आपको राष्ट्रगान लिखा हुआ पूछा जाता तो आप बता दी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्वनाथ आनंद का संबंध खेल से है। किस खेल से है दोस्तों? विश्वनाथ आनंद इज एसोसिएटेड विद, या आपका हॉकी से या कुश्ती से या शतरंज से या टेनिस से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए शतरंज से हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। भारत के महान शतरंज प्लेयर दोस्तों विश्वनाथ आनंद हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा वाला है? विच कंट्री इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये आपका चीन होगा, रूस होगा, अमेरिका होगा, भारत होगा। ये दोस्तों चाइना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, सर्वाधिक पॉपुलेशन चाइना में। उसके बाद में दोस्तों भारत का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विजय घाट किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है विजय घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको पता होगा दोस्तों विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो कि दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए दिल्ली में है या पंजाब में या उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में। ये दोस्तों यहाँ पर है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। राजघाट भी दोस्तों आपका दिल्ली में है, विजय घाट भी दिल्ली में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए कौन से देशों में मध्य में दोस्तों युद्ध हुआ? आपको बताना है 1971 वॉर फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वाज फाउट बिटवीन विच ऑल कंट्रीज़। ये आपका दोस्तों भारत और बांग्लादेश में या चीन और पाकिस्तान में या भारत और चीन में या भारत और पाकिस्तान में। ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था, आपको मालूम होगा। इसमें दोस्तों पाकिस्तान को शिकस्त देके भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चांद पर पहली बार जाने वाले व्यक्ति कौन थे? आपको बताना है हु वॉज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून। अर्थात दोस्तों आपको बताना है एक प्रकार से चांद पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ये कोलंबस होंगे या फिर एडविन एंड्रिन होंगे या नील आर्मस्ट्रॉन्ग होंगे या माइकल कोलिस होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, विश्व के प्रथम व्यक्ति जो चांद पर गए थे और ये दोस्तों आपका 1969 में गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। 2012 में दोस्तों इनकी डेथ हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूरी रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है?
आपको बताना है दोस्तों, द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डेटी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा प्रतिवर्ष दोस्तों पुरी में अर्थात उड़ीसा में जो पुरी पड़ता है दोस्तों, वहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ये दोस्तों किस देवता का द्योतक आपको बताना है, राम जी या विष्णु या शिव या जगन्नाथ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जगन्नाथ और विष्णु दोनों दिया है, तो आप जगन्नाथ में टिक करेंगे दोस्तों। और यदि दोस्तों आपको जगन्नाथ न दे के केवल विष्णु दिया होगा तो आप विष्णु में टिक कर देंगे, क्योंकि जगन्नाथ जो है दोस्तों एक प्रकार से विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिखता है बिजली का आविष्कार किसने किया। आपको बताना है, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। न्यूटन होंगे या लियोनार्डो दा विंची होंगे या वाइकिन्स होंगे या बेंजामिन फ्रैंकलिन होंगे। ये दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएंगे दोस्तों, जिन्होंने प्रथम बार आविष्कार किया माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेसमेकर डैडेस से संबंधित है। पेसमेकर इज एसोसिएटेड विद, बार बार दोस्तों आपको पेसमेकर के बारे में बताया था हमने। ये दोस्तों आपका हृदय में लगाने वाला, एक प्रकार से हार्ट में दोस्तों लगाया जाने वाला अंदर से एक यंत्र होता है दोस्तों, जो कि क्या करता है, जो हार्ट बीट होती है दोस्तों उसको कृत्रिम तौर पे नियंत्रित करता है। अर्थात दोस्तों एक प्रकार का यहाँ पर यंत्र हो जाएगा जो कि आपका हृदय को दोस्तों गति को नियंत्रित करता है, संतुलित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या क्या होती है। अर्थात दोस्तों आपको बताना द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ये दोस्तों क्या हो जाएगी, 539 हो जाएगी, 540 हो जाएगी या 439 या 545। दोस्तों आपको हमने बताया था जो मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पर हमारे संविधान के अनुसार सीटें हैं वो आपकी 552 हैं, लेकिन वर्तमान में दोस्तों जो जगह है वो आपकी कितनी है, 545 है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, 545। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेलघाट बाघ संरक्षण डैडेस में स्थित है। आपको बताना है दोस्तों, द मेलघाट टाइगर रिजर्व इज इन, कहाँ पर, उड़ीसा में या कर्नाटक में या आसाम में या महाराष्ट्र में। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। एक अभियान चलाया गया था दोस्तों जिसे आप टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, अर्थात दोस्तों बाघ अभियान कहते हैं दोस्तों। उसके तहत बाघों का संरक्षण किया जाना था, तो उसी में दोस्तों पार्क आपका आता है मेलघाट का, जो बाघ संरक्षण पार्क है दोस्तों, और ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, महाराष्ट्र के दोस्तों अमरावती जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। आपको बताना है दोस्तों, डैडेस इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। लंदन होगा, न्यूयॉर्क होगा, मास्को होगा या केप टाउन होगा। साउथ अफ्रीका की दोस्तों आपको मालूम होगा केप टाउन है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों मास्को रूस की राजधानी है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए। और लंदन जो है वो आपकी यूके की, यूनाइटेड किंगडम या फिर आप कहें दोस्तों इंग्लैंड की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय कौन सा वाला गया दोस्तों, कौन सा वाला यात्री गया। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस। ये दोस्तों आपके राकेश शर्मा होंगे या रवीश मल्होत्रा होंगे या विक्रम अंबालाल होंगे या नागपति भट्ट होंगे। ये दोस्तों आपको कई मरतबा बताया गया और बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, राकेश शर्मा हो जाएंगे जो कि प्रथम भारत से दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका पहला वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप दोस्तों बात करेंगे सेक्शन नंबर बी में, जहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दोस्तों देखिए तर्क शक्ति के आते हैं, रीजनिंग के दोस्तों क्वेश्चन आपके आते हैं 5 क्वेश्चन। तो आराम से आप इनको देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका आया है दोस्तों, निम्न संख्याओं में से गलत संख्या को आपको छांटना है। आपको देखिए एक श्रृंखला दी है, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। पहला दोस्तों आपको दिया है देखिए 1236, आप यहाँ पर आराम से देखेंगे 1236 दिया है दोस्तों। उसके बाद में आपको दिया है 2346 और उसके बाद में आपको दिया है दोस्तों 3456 और फिर आपको दिया है 4566 और उसके बाद में आपको दिया आखिर वाला 5685। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आप सभी के बीच का दोस्तों गैपिंग निकाल लेंगे। आप इनके बीच में जो गैपिंग है उसको आप निकाल लेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा। आपने दोस्तों यहाँ पर देखिए बड़े नंबर में से आपको छोटे नंबर को घटाना है, माइनस आप कीजिए तो आपको पता लग जाएगा कितना गैप है। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों आपका 6 में से 6 गया आपका 0, उसके बाद 4 में से आपने 3 घटाया फिर आपका 1, वैसे आपने 3 में से 2 घटाया तो आपका 1 और 2 में से 1 घटाया तो आपका 1, तो 1110 आपका गैपिंग आ गया। वैसे ही दोस्तों आप इनके बीच में निकालेंगे तो यहाँ भी दोस्तों आप देखते हैं 6 में से 6 आपका 0, फिर आपका 1, फिर आपका 1 और फिर आपका 1, अर्थात 1110 आपका आ गया। अब दोस्तों आप वैसे ही निकालेंगे इन दोनों के बीच में दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखते हैं 6 में से 6 आपका 0, फिर आपका 1, फिर आपका 1, फिर आपका 1 और वैसे आप यहाँ पर निकालिए। यहाँ भी दोस्तों आपका 6 है, आप याद रखेंगे 86 यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए आपने घटाया दोस्तों आपका 6 में से 6 आपका 0 और 8 में से 6 आपका 2 और फिर आपका 6 में से 5 1 और 5 में से 4 1। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों 120 आ गया, जबकि औरों में दोस्तों आपका 1110 था।
तो यहाँ पर आपका जो रॉन्ग टर्म है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा 56 86। और ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दिखता है, तो आपका बी वाला दोस्तों रॉन्ग टर्म है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आराम से निकाल लेते हैं गैपिंग निकाल के। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना है विलुप्त शब्द मालूम करो। आपको बताना है दोस्तों फाइंड द मिसिंग वर्ड, अर्थात आपको यहाँ पर दिया है ब्रिक्स दिया है दोस्तों, उसके बाद आपको बिल्डिंग दिया है, फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, उसके बाद आपको लेटर दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो ब्रिक्स होता है BRICK ब्रिक्स मतलब दोस्तों आपका क्या होता है, ईंट होता है दोस्तों। अब आपको मालूम है कि ईंट होता है और ईंट से दोस्तों क्या बनता है, बिल्डिंग बनती है, इमारत बनती है दोस्तों। तो ईंट से दोस्तों आपका इमारत बनेगी, तो लेटर किससे बनेगा, लेटर किससे बनेगा दोस्तों, लेटर आपका वर्ड से बनेगा दोस्तों, अर्थात शब्दों से आपका मिलके बनेगा। तो आप कह देंगे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला वर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से भिन्न वाला ज्ञात करो। आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग अलग यहाँ पर दिए हैं, आपको इनमें से भिन्न वाला बताना है दोस्तों। फ्रेम द फॉलोइंग, फाइंड द ऑड वन, आपको विषम बताना है, एक प्रकार से ऑड बताना है दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा, कटोरा होगा, चम्मच होगा, गुलदस्ता होगा, थाली होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका कटोरा है और आपका चम्मच है और आपका थाली है, तीनों दोस्तों आपके बर्तन हैं। लेकिन आप गुलदस्ता को देखते हैं दोस्तों, एक प्रकार से आपका सजावटी का सामान है, तो गुलदस्ता दोस्तों आपका भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर संबंध वाला है। वरुण ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। वरुण का उस लड़की के साथ में क्या रिश्ता है। आपको बताना है दोस्तों, वरुण सेड दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। इज़ अरुण, हाउ इज़ अरुण रिलेटेड टू द गर्ल। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप कैसे करेंगे, पहले दोस्तों आप यहाँ पर मान लें अरुण को, अरुण आपका ए हो गया। तो अरुण ने क्या कहा दोस्तों, ये लड़की, यहाँ पर आपको कोई भी आप लड़की मान लें, जी मान लें, मेरी माँ की, यहाँ पर आप माँ मान लें, माँ की पोते की, यहाँ पर आप एक पोते को मान लें, पोता हो गया, यहाँ पर पोते की पत्नी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, अरुण का संबंध पोते के साथ में निकालेंगे, तो आपका क्या बनेगा दोस्तों, माँ का पोता मतलब अरुण का दोस्तों क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। और बेटे की दोस्तों जो पत्नी होगी वो क्या हो जाएगी, अरुण की दोस्तों बहू हो जाएगी। तो एक प्रकार से आपका बहू और ससुर का दोस्तों संबंध निकल गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो जब भी दोस्तों आप रक्त संबंध वाले निकालें तो आप आराम से एक ग्राफ दोस्तों यहाँ पर बना लें, एक चित्र बना लें, ताकि आपको आराम से पता लग जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, यदि PALE अर्थात पेल को 2 1 3 4 लिखते हैं और वैसे दोस्तों अर्थ को 4 1 5 9 0 लिखते हैं, तो आपको बताना है पर्ल को कैसे लिखा जाएगा। अर्थात दोस्तों इफ़ पेल इज़ कोडेड एज 2134, अर्थ इज कोडेड एज 41590, हाउ विल पर्ल बी कोडेड। दोस्तों यहाँ पर देखिए PEARL, तो ये आपको यहाँ पर देखिए कोड करना है। दोस्तों आप पी को देखेंगे, पी को किससे डिनोट किया है, यहाँ पर आप देखेंगे आराम से पी को दोस्तों 2 लिखा गया है, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, तो पहला वाला आपका 2 होगा। उसके बाद में दोस्तों आपका ई को आप देखिए कैसे लिखा गया है, ई दोस्तों आपका यहाँ पर लिखा गया, देखिए पहले वाले में यदि आप देखें पेल में यहाँ पर 4 लिखा गया है, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका आता है ए को क्या लिखा गया दोस्तों, पी के बाद में आपका ए आता है, तो आपका ए दोस्तों आपका दूसरा नंबर का 1 लिखा गया है, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आप देखें आर को, तो आर आप अर्थ में देखेंगे, तो आर दोस्तों आपका तीसरे नंबर वाला आता है, 5 लिखा गया है। और वैसे ही आप देखेंगे एल को क्या लिखा गया, एल दोस्तों आपके यहाँ पर लिखा गया है PAL में आप देखेंगे तीसरा वाला है, तो आपका 3 लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आ गया 2 4 1 5 3, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आराम से इनको बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अपनी रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके आराम से आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपको कराएंगे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को दोस्तों और मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को। तो हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।